हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में समझा था। आज की वीडियो में आज डबल कैंडल स्टिक के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहला कैंडल कौन सा है डबल डबल में? ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहला जो कैंडल आता है वो हमारे डबल कैंडल स्टिक में जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक। बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। अभी इंगल्फ का मतलब क्या होता है ना, इंगल्फ का मतलब निगल जाना, मतलब पूरा, ठीक है। तो अभी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कैसे दिखता है, और यहाँ पे मैंने बॉटम क्यों लगा है, क्योंकि जब भी कौन सी बुलिश कैंडल बनेगी वो जाके आपको सपोर्ट पे बनते हुए नज़र आएगी, ठीक है। फिर वहाँ से चांसेस क्या होते हैं मैक्सिमम कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिखती कैसी वो देखना। सबसे पहले जो है ना वो एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है। वो रेड कैंडल पता है ना आपको कहाँ से ओपन होती है? ऊपर ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। और ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, ठीक है। ये बेसिक ही आपको पता रहेगा। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आपको कैसे पता चलेगी? सिंपल, सबसे पहले एक छोटा रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा जो ये रेड कैंडल को अपने, जो रेड रेड कैंडल की बॉडी है ना पूरी, वो अपने अंदर निकल लेगा, अपने बॉडी के अंदर। देख रहे हो, पूरी इसकी बॉडी के अंदर है ये। तो अब ये ग्रीन कैंडल ने क्या किया ना, ये वाले ग्रीन कैंडल ने ये वाले रेड कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लिया। इसलिए इसको बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल ने इसको, रेड कैंडल को इंगल्फ कर लिया, इसलिए इसको बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडलस्टिक है, ठीक है। यानी जब भी ये बनेगा तब हाई चांसेस होंगे कि मार्केट अपसाइड की तरफ मोमेंटम करे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, इसकी कंडीशन क्या है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए, ठीक है। डाउन, फिर ये आपको सपोर्ट में बुलिश इंगल्फिंग बनता हुआ दिख गया, तो वहाँ से मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं कि मार्केट अपसाइड की तरफ प्रोवाइड करे, ठीक है। आया आपको समझ में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल? अभी चलो हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रेंड जो है वो डाउन होना चाहिए, है बनता हुआ दिखाई दिया आपको बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। एक यहाँ पे ध्यान से देखना, रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल ने ये रेड कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लिया, हो गया बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। फिर जैसे इसका हाई का ब्रेकआउट आएगा, अपनी एंट्री रहेगी, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस और फिर अपसाइड की तरफ अपना मोमेंटम, ठीक है। हमेशा याद रखना बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हमेशा बॉटम पे ही बनेगा, ठीक है। आया आपको समझ में? अभी हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। सेम इसका उल्टा कैंडल है, दैट इज़ बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। अभी बेरिश इंगल्फिंग जब बनती है ना, ये हमेशा टॉप पे बनती है, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग बॉटम पे बनती थी, बेरिश इंगल्फिंग हमेशा टॉप पे बनती है। तो अभी कैंडल भी सेम उल्टे हैं। उसमें पहले क्या था? रेड था। अभी इसमें पहला कौन सा कैंडल है? छोटा ग्रीन कैंडल है। और इसको इंगल्फ किसने करना चाहिए? रेड कैंडल ने, एक बड़े रेड कैंडल ने। तो फिर ये बन जाएगा बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, और ये हमेशा टॉप पे बनता है। यानी कि टॉप पे बनेगा तो कभी बनेगा, मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए, फिर रेजिस्टेंस के पास आपने, आपको बेरिश एंगल्फिंग बनता हुआ दिख गया, तो फिर वहाँ से क्या चांसेस होंगे कि मार्केट डाउन साइड की तरफ प्रोवाइड करे, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में? आपको बेरिश एंगल्फिंग कैंडल दिख रहा है? अभी बेरिश एंगल्फिंग, सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनेगा छोटा, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी, जो ये ग्रीन कैंडल को, जो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसको पूरा इंगल्फ कर लेगी बेरिश कैंडल, ठीक है। एक रेड कलर की कैंडल, इसे कहते हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। अब ये आपको कहाँ बनते हुए दिखेगी? टॉप पे, जैसे कि मैंने आपको कहा था मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आपको बेरिश एंगल्फिंग बनता हुआ दिख गया, एक रेड कैंडल, उसके सॉरी आई एम सॉरी, एक ग्रीन कैंडल पहले छोटी बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, बेरिश एंगल्फिंग बन गई। फिर यहाँ पे जैसे इसका लो का ब्रेकडाउन आएगा कैंडल का, रेड रेड वाली कैंडल का, तो इसका स्टॉप लॉस रख के हम डाउन साइड की तरफ प्लान करेंगे, ठीक है। आया आपको समझ में? कितना ईजी कैंडल स्टिक है। सेम उल्टे, बुलिश इंगल्फिंग हमेशा बॉटम पे बनता है, बेरिश इंगल्फिंग हमेशा टॉप पे बनता है, ओके। बस आपको इतना ध्यान रखना, कैंडल में ही सिर्फ फ़र्क है। बुलिश इंगल्फिंग में पहला रेड कैंडल छोटा बनता है, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल जो बड़ी है वो उसको इंगल्फ कर लेती है उसकी। और बेरिश इंगल्फिंग में क्या है, पहला ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद जो रेड कैंडल एकदम बड़ी बनती है जो उसको पूरा इंगल्फ कर लेती है, ठीक है। आइए, दो कैंडल स्टिक आपको समझ में। अभी हम जाते हैं हमारे तीसरे कैंडल के ऊपर, दैट इज़ बुलिश हरामी। अब बुलिश हरामी ये भी हमेशा बॉटम पे बनता है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश
कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब बुलिश हरामी कैसे पता चलेगा आपको? सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए बड़ी। उसके अभी ये हरामी का मतलब क्या है ना, हरामी का मतलब जापानीज़ वर्ड में होता है प्रेग्नेंट, यानी कि कोई बच्चा रहता है ना पेट के अंदर, उसे कहते हैं हरामी इन जापानीज़ वर्ड में। ठीक है, हमारे यहाँ तो कुछ अलग ही वर्ड होता है, उसका मीनिंग होता है, पर ठीक है, जापानीज़ वर्ड में हरामी को बोलते हैं बच्चा, आई मीन प्रेग्नेंट लेडी। तो अब इसको हरामी क्यों बोलते हैं? देखो, ये रेड कैंडल ने ना ये ग्रीन वाली कैंडल को अपने पेट के अंदर ले लिया है। ठीक है, ऐसा तो काइंड ऑफ बेबी लग रहा है, मतलब प्रेग्नेंट, इसीलिए इसको बुलिश हरामी नाम रखा है जापानीज़ ने। ठीक है, आया आपको समझ में बुलिश हरामी कैंडल स्टिक कैसे दिखता है? सबसे पहले बुलिश हरामी कैंडल स्टिक में एक रेड कैंडल बनता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने जो रेड कैंडल की बीच में हो, हाँ क्लोज उधर ही कर दे पेट के अंदर, आई मीन इसके बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे बुलिश हरामी कैंडल स्टिक। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ही समझते हैं। इसकी कंडीशन अभी बुलिश है तो क्या रहेगी? सबसे पहले ट्रेंड जो है वो डाउन होना चाहिए है। उसके बाद बुलिश हरामी कैंडल बनता हुआ दिख गया। ठीक है, एक रेड कैंडल बनी यहाँ पे, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल छोटी जो इसके पेट के अंदर है। ठीक है, बन गई बुलिश हरामी कैंडल। अब जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा, यहाँ पे अपनी एंट्री रहेगी, यहाँ पे ये कैंडल का अपना स्टॉप लॉस, फिर वहाँ से अपसाइड की तरफ अपने को मोमेंटम देखता हुआ मिलेगा। आया आपको समझ में बुलिश हरामी? मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुलिश हरामी की कंडीशन क्या है ना, मार्केट का जो ट्रेंड है ना, प्रीवियस ट्रेंड, वो डाउन होना चाहिए। ठीक है, और फिर सपोर्ट पे आपको बुलिश हरामी बनता हुआ दिख जाए। ठीक है, तो वहाँ से मैक्सिमम चांसेस क्या होंगे कि मार्केट वहाँ से अपसाइड की तरफ मोमेंटम करेगा। ओके, आया? अब सेम इसका दूसरा उल्टा कैंडल है, दैट इज़ बेरिश हरामी। बेरिश हरामी वो क्या करता था, वो ग्रीन वाले को, रेड वाली जो कैंडल है वो ग्रीन वाली को अपने पेट के अंदर लेती थी। अब बेरिश हरामी में क्या है ना, ग्रीन वाली कैंडल है ना, रेड वाली कैंडल को अपने पेट के अंदर लेती है। ठीक है, आया आपको समझ में? सेम इसका उल्टा। तो बेरिश हरामी हमेशा टॉप पे बनती है। टॉप पे मतलब क्या कंडीशन रहेगी अभी इसकी? सिंपल, मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए, ऊपर आपको बेरिश हरामी बनता हुआ दिख गया तो वहाँ से मैक्सिमम चांसेस होगी कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगा। ठीक है, और बेरिश हरामी कैंडल कैसी दिखती है? सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगी बड़ी, उसके बाद उसके पेट के अंदर एक रेड कैंडल। ठीक है, तो ये हुआ बेरिश हरामी कैंडल। अब हम इसको एग्जांपल को समझते हैं। दैट इज़ कंडीशन मैंने कहा था इसकी, मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए, है अप, और रेजिस्टेंस पे आपको एकदम वहाँ पे आपको बेरिश हरामी बनता हुआ दिखना चाहिए। बना है, एक ग्रीन कैंडल बनी है बड़ी, हाँ यहाँ पे देखो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल है जिसने जो ये वाली ग्रीन कैंडल ने रेड वाली कैंडल को अपने पेट के अंदर लिया है। ठीक है, तो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आएगा नीचे का, ठीक है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, फिर यहाँ से डाउन साइड की तरफ हमें मार्केट देखने को मिलेगा। आया आपको समझ में? मैं और एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, बेरिश हरामी हमेशा टॉप पे बनता है और बुलिश हरामी हमेशा बॉटम पे बनता है। ठीक है, और बुलिश हरामी की कंडीशन क्या है? मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए और सपोर्ट पे वो बनना चाहिए, तभी वो वर्क करेगा। और बेरिश हरामी का कंडीशन क्या है कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, और रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, तभी आपको ये वर्क करता हुआ दिखाई देगा। आया आपको समझ में? आई होप आपको चारों कैंडल स्टिक एकदम क्लियर हो चुके हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। ठीक है, मैं अभी आपको नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।